राम राम सा सभी किसान भाइयों को स्वागत करता हूं एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मालवा की खेती पर। किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको इस मुख्य औषधि फसल पे जो फल आता है उसमें जो दाग धब्बे लग जाते हैं काले और इस प्रकार से ये बढ़ते हुए जाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से जानकारी दी थी कि ये फंगस है या कोई और प्रॉब्लम। ये जो स्क्रीन पे आप किसान साथियों इमेज देख पा रहे हैं, इस प्रकार की समस्या लगभग सभी किसान भाइयों को आती हैं। हालांकि किसान साथियों, आज से यदि एक दशक पूर्व यदि हम 10 साल पहले की खेती को देखते हैं तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं, इस प्रकार के फलों पर नहीं आते थे। लेकिन अब लगभग सभी किसान भाइयों के यहाँ पर ये समस्या आती हैं। और इस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं है। यदि धब्बे इस प्रकार से आते हैं कि कहीं पे धब्बे होते हैं फिर आपस में मिलकर बड़ा घेरा बनाते हैं, लेकिन किसान साथियों इस प्रकार से फल पर एक साइड में पूरी तरह से काला हो जाना और एक तरफ हरा रहना, इस प्रकार से यदि डोडे में विकार आते हैं तो किसान साथियों वो नुकसानदायक होता है। वो नुकसानदायक ये होता है कि जिस भाग पे जो काला साइड का जो डोडा रहता है किसान साथियों, वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो सभी मर चुकी होती हैं और वहाँ पर आप चीरा लगाते हैं तो दूध नहीं आता है। वहीं पर किसान साथियों हम इसे फंगस समझें या कोई अन्य चीज़, तो अभी तक तो मेरे समझ में तो नहीं आया कि ये समस्या क्या है, क्योंकि हम शुरुआत से लेकर लास्ट कंडीशन तक इतनी सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तरह तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान साथियों इस प्रकार की समस्या हमें लास्ट में लगभग एक दशक से देखने को मिल रही है। तो इस समस्या के आने के बाद यानी इस प्रकार से डोडे पे जो काले दाग धब्बे पड़ जाते हैं, उससे किसान साथियों जो लेटेक्स की मात्रा है उस पर तो कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। यदि दाग धब्बे शुरुआत में छोटे हैं फिर बड़े हैं, आपस में मिल रहे हैं, लेकिन हाँ इस प्रकार से जो कालापन आता है डोडे के एक साइड में आता है, एक साइड में हरा रहता है, तो वो किसान साथियों सभी पौधों में नहीं होता है, वो किसी किसी पौधे में होता है। तो लगभग उसकी जो पत्तियाँ ऊपरी हैं वो लास्ट तक किसान साथियों पीली रहती है, डोडे का विकास रुक चुका होता है और एक प्रकार से वो पौधा कोई न तो न्यूट्रिशन लेता है, नहीं दवाई को ऑब्जर्व करता है, तो उसके जड़ में विकार आ चुका होता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो चुका होता है, उसके डोडे का विकास भी रुक चुका होता है। कभी भी इस प्रकार से आपको पौधा दिखे कि जो एक साइड में बिल्कुल काला है, उसके जो ढक्कन है ऊपर उसको तोड़ने से दूध नहीं आ रहा है, पत्तियां ऊपर तक पीली पड़ चुकी हैं, तो किसान साथियों आप उस पौधे को उखाड़ कर उसकी जड़ को तोड़कर देखें, निश्चित रूप से आपको उसमें इन्फेक्शन दिखेगा। अब ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में बात करते हैं किसान साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक ही घर में कई सदस्य रहते हैं, सभी एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा रहता है, किसी के कम रहता है, कोई जल्दी बीमार हो जाता है, कोई देर में रहता है विपरीत परिस्थितियों में। तो इसी प्रकार से हम अपनी फसल को भी एक समान खुराक देते हैं, उसमें पानी भी एक साथ देते हैं, खाद भी एक साथ डालते हैं, फंगिसाइड का स्प्रे भी एक साथ करते हैं, लेकिन पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम कहीं ना कहीं कमज़ोर होने की वजह से कोई कोई पौधा है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। 2 से 4% किसान साथियों, इससे 5-6% भी आपके प्लॉट में ये हो सकती है, यानी 100 पौधों में से 5 पौधे या 4 पौधे, 3 पौधे, 2 पौधे ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे, और हर प्लॉट में मिलेंगे, ऐसा नहीं है किसान साथियों कि नहीं मिलेंगे। बस आपको समय पे किसान साथियों खाद पानी दवाई देते रहना चाहिए और आप देते ही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसान साथियों इस प्रकार की समस्या आती हैं। तो ये जो काले धब्बे होके जो डोडे काले हो रहे हैं, इसका तो मुझे कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिला। बहुत सारे किसान भाइयों ने जो अमूल्य अपने कमेंट हैं वो भी बताते हैं कि इस प्रकार के जो डोडे होते हैं उनमें लेटेक्स से तो बहुत अच्छा निकलता है, यानी समस्या ज़्यादा नहीं है। अब कुछ जो दुकानदार है, शॉपकीपर हैं किसान साथियों, वो किसानों को डराते हैं कि इस प्रकार से डोरा काला हो रहा है तो ये सूख जाएगा, 1-2 चीर देगा, लेकिन किसान साथी भूल जाता है कि मेरे तो पिछले वर्ष भी ये समस्या थी, कोई उत्पादन में कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो फिर वो डर क्यों जाता है। कुछ शॉपकीपर तो किसान साथियों इसको ठीक करने के लिए भी दवाई दे रहे हैं, यानी कि यदि आपके फसल में इस प्रकार से डोरा काला पड़ चुका है और उस पर आप यदि स्प्रे डालते हैं तो वो ठीक हो जाएगा, और वो दवाइयाँ भी बता रहे हैं। कुछ किसान साथियों ये बात रास नहीं आई और उनके वायरल पोस्ट पे या कुछ भी वो जो भी पोस्ट करते हैं उन पे उन्होंने कमेंट भी किया कि आप मेरे पट्टे पे आके स्प्रे कर दीजिए, रिज़ल्ट मिलेगा तो मैं आपको 3 गुने पैसे दूंगा। लेकिन शॉपकीपर ने यह कह के मना कर दिया कि आपको नहीं डालना है तो आप मत डालो। अगर इतना ही भरोसा है उन्हें इसे अपने दवाई पर और वे इसे बेकअप कर लेते हैं, यानी कि डोडे काले पड़ने के बाद भी उसे फिर से हरा कर देते हैं,
तो 3 गुना पैसे में यदि उनकी दवाई रिजल्ट दे रही है तो 3 गुना पैसा लेना चाहिए उनको और रिजल्ट देना चाहिए। न तो यहाँ पर पैसे का महत्व है और ना ही किसान साथियों दवाई का, यहाँ महत्व है रिजल्ट का। यदि कोई दवाई हम डाल रहे हैं और उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए और दूसरे के वहाँ भी करवाना चाहिए। लेकिन किसानों को बेवकूफ़ आसानी से बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनका थोड़ा सा लोभ ज़्यादा है, लालच ज़्यादा है और हर साल किसान साथियों भूल जाते हैं आगे आगे पाठ पाछे सपाट, ऐसी जो मालवी कहावत है। यानी कि इस साल क्या समस्या आ रही है उसका इलाज कर लिया, अगले साल वो समस्या आएगी तब तक हम भूल जाएंगे। याद भी रहेगा तो भी हम जिस दवाई से रिजल्ट मिलेगा हम उसको प्रयोग नहीं करेंगे। शॉपकीपर ने कह दिया उसी के लिए ये नया टेक्निकल है और हम नई दवाई की ओर चले जाएंगे, एक महंगी दवाई की ओर चले जाएंगे। तो मेरा आपसे कहने का मकसद ये नहीं है किसान साथियों कि आपको अपनी फसल में दवाइयाँ नहीं डालनी है, लेकिन ऐसी दवाइयाँ डालनी है जिसको आपको रिजल्ट मिले। यदि कोई किसान साथी ये दावा करता है या कोई शॉपकीपर ये दावा करता है कि हाँ कि इस प्रकार से जो दाग धब्बे डोड़े पे आ जाते हैं उसके बाद इसको फिर से रिकवर किया जा सकता है, तो किसान साथियों दुगने पैसे देकर भी आप उसको रिकवर करवा लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको शायद फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन ये असंभव है। और हाँ, ये हो सकता है कि आप कोई ऐसा स्प्रे के बारे में बता रहा हो कि हाँ इसको स्प्रे डालने के बाद इस प्रकार की समस्या नहीं आए और वो गारंटी ले रहा हो कि हाँ कि इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी, तो आप उससे स्प्रे करवा लीजिए किसान साथी, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं तो उसका आप वो जो पैसा है वो नहीं देना है, लेकिन साथ भी ध्यान रखना है कि आपकी फसल है वो ख़राब ना हो जाए। ये जो फसल है किसान साथियों कोई साधारण फसल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो अनाप शनाप दवाइयों से बचें। और जो दावे करते हैं किसान साथियों के हाँ इससे ठीक हो जाता है ठीक हो जाता है, वो गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? अगर जब उनको इतना ही पता है तो वो गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? तो मेरा आपसे यही कहना है कि एक बार जो डोडे काले पड़ जाते हैं तो उनको फिर से रिकवर नहीं किया जा सकता। ये ज़्यादा खतरनाक समस्या नहीं है यदि पूरे डोडे पे छोटे छोटे डॉट्स होके बाद में मिलते हैं। लेकिन जो बड़ी समस्या है जो मैंने आपको बताया कि डोड़ा एक साइड से काला पड़ जाना, एक साइड में हरा रहना, उसको तोड़ने पे दूध नहीं निकलना, या किसान साथियों पौधे के ऊपरी तक पत्तियां उसकी जो पीली हो जाना, ये थोड़ी गंभीर समस्या है। तो इसका तो ट्रीटमेंट जो पौधा इस प्रकार से हो चुका है उसका तो इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस प्रकार से कि आधा डोड़ा काला रहे आधा सूख जाए, इस प्रकार की समस्या ना आए, ऊपर तक पीलापन ना बढ़े, इसके लिए फंगल इन्फेक्शन जो जड़ में होता है उसको रोकना ज़रूरी होता है। तो जैसा मैं आपको शुरू से ही बताता आया हूँ कि शुरुआत में आपको ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना है। 2-3 बार आप किसान साथियों जब केमिकल फंगिसाइड चला रहे हैं तो बीच में उसके साथ प्रयोग ना करके अलग से उसका प्रयोग कर लीजिए। साथ ही यदि आप केमिकल से इसका कंट्रोल करना चाहते हैं तो ज़मीन में फंगिसाइड चलाइए, कॉपर चलाइए। और बैक्टीरियल डिसीज़ पे भी ये काम करता है, फंगस पे भी ये काम करता है। कॉपर हाइड्रोक्लोराइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो भी आप चलाना चाहते चलाइए, थायोफिनाइड मिथाइल चलाइए। और अनेक प्रकार के फंगिसाइड है किसान साथियों जो जड़ संबंधित जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। तो आपको ये समय पे करना पड़ता है। उसके बावजूद भी किसान साथियों 2-4 पौधे में आपके खेत में समस्या रहेगी ही रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर पौधे की इम्यूनिटी अलग है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अपनी फसल पर किसान साथियों पूरा भी ध्यान देवे। 4 दिन से टेम्परेचर बढ़ चुका है। जो सफ़ेद मस्सी है उसका प्रकोप किसान साथियों 75 फसल यानी मेरी खुद की 75 फसल है। ये जो वीडियो देख पा रहे हैं किसान साथियों ये पिछले साल का है, लेकिन मेरी फसल अभी फूलों की अवस्था में आई है। तो उस अवस्था में भी उसमें डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण आने लगे हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण आने लगे हैं। और आज मैं उसके लिए दवाई लाया हूँ जो जयू एग्रो का एमोचुरा के नाम से कोई जो दवाई आती है, या आप जो पीआई का पाइलिन क्या नाम से ऐसी दवाई आती है, मुझे नाम याद नहीं रहते किसान साथियों सही तरीके से, लेकिन ये जो उसमें एक ही टेक्निकल है वो दवाई का फार्मूला मैं लाया हूँ। और शाम को 5 बजे के आसपास जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तब मैं उसमें स्प्रे करूँगा। हाँ, जब स्प्रे करूँगा किसान साथियों आपको मैं रियल बता दूँगा, ताकि आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा न लगे कि मैं आपको कुछ और बताता हूँ और मैं कुछ और यूज़ करता हूँ। तो उम्मीद करूँगा किसान साथियों कि इस प्रकार की फसल में इस प्रकार की यदि समस्या आ रही हैं, डोड़े काले पड़ रहे हैं और कोई दावा कर रहा है तो ऐसे दुकानदारों से सावधान रहें। समय पर अपनी फसल में अब डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप कम होगा और पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। डाउनी से ज़्यादा खतरनाक पाउडरी है, उसका कंट्रोल बहुत ज़रूरी है किसान साथियों, अन्यथा काफ़ी नुकसान हो सकता है। पछेती किसान
हैं जो जिन्होंने 75 बुआई की है, जैसे कि मैं हूँ और मेरे साथ अन्य किसान साथी हैं, उनको तो और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो लगभग 2 इरिगेशन और होंगे तब हमारे फसल जो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी। और लेकिन जिन किसान भाइयों की हार्वेस्टिंग अभी चलने लगी है, वो किसान भाई पूर्ण रूप से ध्यान देवे। और लिक्विड फंगीसाइड हो किसान साथी पाउडरी का, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है, क्योंकि उसके नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और किसी भी प्रकार की समस्या इस फसल से संबंधित हो तो कमेंट में मेंशन करें। अपने अनुभव जो अमूल्य हैं किसान साथियों, अन्य किसान साथियों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं कि हम किस दवाई का रिजल्ट अच्छा है, मैंने डाला है, आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं, तो आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करना किसान साथियों। आपके अन्य किसान भाइयों की हेल्प हो जाएगी। हमारा किसान साथियों इस फसल से संबंधित एक ग्रुप भी है, जिसमें मैं केवल एक मेंबर हूं, न कि मैं ग्रुप का एडमिन हूं। यदि आप भी उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, लगभग 350 से 400 मेंबर उस ग्रुप में हैं, जुड़ना चाहते हैं किसान साथियों, तो आप मुझे मैसेज करें। आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट ना करें, आप मुझे किसान साथियों कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको वहाँ पर एक ईमेल एड्रेस या मेरा खुद का ईमेल एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है किसान साथियों, वहाँ पर आप मुझे अपना नंबर भेज सकते हैं। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। तो आपको लगभग 350 किसानों का अनुभव है किसान साथियों दवाइयों संबंधित इस फसल के लिए, वो भी मिलने लगेगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।